मैं कितना बना हूं। जोड़ी, जोड़ी के बारे में बोला ना, जोड़ी नहीं बनती है इधर। दिव्य गुण धारण करेंगे, याद करेंगे, तब जोड़ी बनेगी। मुरली की पॉइंट्स बुद्धि में गूंजती रहे। ज्ञान की बुलबुल क्या करे? टिकलू टिकलू टिकलू। ज्ञान की सरिता बहती रहे तो ही स्थिति ठीक रहेगी, नहीं तो हलचल इतनी है। सब जगह माया ही माया है। साम्राज्य है माया का ये। खींच लेगी दूसरी आत्माएं हमको भी उनके साथ नीचे। सुरक्षित केवल वो है जो याद में है और जो ज्ञान के चिंतन में है। बाकी नीचे आएंगे और परिस्थितियों का चिंतन करेंगे, व्यक्तियों का चिंतन करेंगे, प्रबंधन एडमिनिस्ट्रेशन का चिंतन करेंगे, पॉलिटिक्स का चिंतन करेंगे और नीचे डूबेंगे। और फिर कंप्लेंट करेंगे, यहां ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ऐसा ठीक नहीं, वैसा ठीक नहीं। जो ज्ञान का चिंतन में है उसके लिए सब ठीक है। जो हो रहा है सब खेल है। खेल ही ऐसा बना है, इसमें दुख करने की बात ही नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए जो हो रहा है, निर्दोष दृष्टि। सबके हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, मन से सारे प्रश्न समाप्त। पर यह होगा तब जब निरंतर ज्ञान का दिन भर में चिंतन। तो चौथा किस में फंसना है? ज्ञान में फंसना है, मुरली में फंसना है, उसकी पॉइंट्स में फंसना है। MURLI। M अर्थात मनन, U अर्थात अंडरस्टैंडिंग, R अर्थात रीड एंड रिवाइज, L अर्थात लिसन, I अर्थात इम्बाइब। इम्बाइब अर्थात धारण करना। ये मुरली के 5 शब्द है। तो ये 5 काम रोज होने चाहिए। समझना है, धारण करना है, पढ़ना है, सुनना है, हो सके तो सुनाना है, चर्चा करनी है, सोचना है एकांत में बैठकर, ये क्या है, ये क्यों कहा, क्यों वो कहता है मुझ में फंस जाओ। हम तो देहधारियों में फंसेंगे, बाबा से ऐसी बातें करना। हमें तो अच्छा लगता है बाबा देहधारियों में फंसना, हम आप में क्यों फंसे? फिर देखो क्या उत्तर आता है। इस तरह से चिंतन की धारा बहाना है। मैथमेटिक्स में A इज इक्वल टू B प्रूव करना है तो क्या करते हैं? A इज नॉट इक्वल टू B, यहां से चालू करते हैं और फिर आगे आगे जाते हैं, फिर लास्ट में अरे नहीं 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 A इज इक्वल टू B। वैसे चालू करना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बनोगे, नहीं नहीं तुमको याद करने से हम देहधारी को याद करेंगे, देखते कितना पावन बनते। यहां से चालू करना इक्वेशन, फिर आगे बढ़ाते जाओ चिंतन को, चिंतन को। हाँ हमने तो देहधारी से प्यार किया था, हुआ क्या? अपघात। क्या हुआ? एक्सीडेंट। हड्डियां टूटी, अब तक जुड़ी नहीं। जो गिरे थे 10 साल पहले अब तक भी जुड़ नहीं रही है। जो फ्रैक्चर हुए थे इमोशनल, अब तक भी ठीक नहीं है हुए। तो शायद भगवान जो कह रहा है वही ठीक है। सीधा मान नहीं लेना है कोई बात को, धीरे धीरे अपने मन को समझाना है। छोटा सा बच्चा है, उसको जरा अच्छे से समझाना पड़ता है, धीरे धीरे। तो चौथा किस में फंसना है? ज्ञान में। 5वां सेवाओं में फंसना है। सेवाओं में फंसना अर्थात सेवा करनी है, परंतु उस सेवा में 2 चीजें बहुत जरूरी है। बाकी तो सेवाधारी सभी है और बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, पर 2 चीजें चाहिए, डिटैचमेंट और साक्षी भाव। नहीं तो सेवा में निस्वार्थ भावना है, सेवा में कर्मयोग सब कुछ है, याद है, सब कुछ है, परंतु डिटैचमेंट नहीं है, अटैचमेंट है, वर्कोहोलिक है। हमने ये सेवा की, हमारी स्तुति होनी चाहिए, रिकॉग्निशन होना चाहिए, मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। साक्षियों को नहीं देख पा रहे उस सेवा को। सेवा की डिटैच होके देखना, ये खेल था। निष्काम बनाते जाओ, सेवा की भूल गए। जून मास चालू है मम्मा का, 1.5 मास मम्मा बेंगलोर में रही, आई वापस, पूछा मम्मा सेवा कैसी थी? कैसी थी सेवा? अच्छी थी, फुल स्टॉप, कोई वर्णन नहीं। और अगर हम जाके आए और करके आए तो पहले उसकी फोटो और फिर भेजना चालू इसको। वो चाहता नहीं है देखना, पर हम जबरदस्ती भेज रहे हैं।
यही तुम्हारी सजा है। कोई पूछे क्या सेवा की तो क्या कहना, कैसी सेवा थी, अच्छी थी। बस ये मम्मा का पॉइंट पकड़ लो, अच्छी थी, फुल स्टॉप। वो कहेगा और बताओ, और क्या बताना है, अच्छी थी बस, और क्या करना है। अहंकार जन्म लेता है, और अहंकार जब जब बढ़ते जाता है तो संघर्ष बढ़ता है। तो सेवाओं में फंसना है, परंतु कैसे, डिटैचमेंट। कैसे, साक्षी भाव। कैसे, निमित्त भाव। कैसे, अर्पित कर देना। और कैसे, तुमने कराई, तुम चाहते तो किसी और को निमित्त बना सकते थे, मुझे बनाया, मेरा भाग्य है। वैसे मुझसे योग्य कितने सारे बैठे हैं यहां, फिर भी मुझे चुना, बाबा तेरा धन्यवाद। नहीं तो ये सेवा मुझसे तो अच्छे करने वाले कितने सारे हैं, अधिक बुद्धिमान, अधिक शक्तिशाली, अधिक योग्य, पर फिर भी तुमने मुझे चुना, तेरा धन्यवाद। तो किस में फंसना है, सेवाओं में फंसना है। उसके बाद अगला, मर्यादाओं में फंसना है। मर्यादाओं के बंधन में स्वयं को बांध दो, बहुत सेफ्टी है। ये देखना नहीं मतलब देखना ही नहीं है, स्टॉप इट। नहीं तो ये मीडिया खा जाएगा, सोशल मीडिया, डिजिटल नगरी, ये इंटरनेट। जितना काम का है उतना किया और उससे बाहर निकल के आ गए, नहीं तो उसी में लगे हुए हैं। लंबा लंबा बातें, फोन टॉक्स, प्राइवेट टॉक्स, व्हाट्सएप कॉल्स, वीडियो कॉल्स, कितना उसमें फंसे हैं। स्वयं को उससे बाहर निकालना है। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन न्यूज, ये 3 नई माया है। बैठे बैठे परचेसिंग चालू रहता है, देखते रहते क्या क्या परचेस करना है, करना कुछ भी नहीं है, बस देखते रहते। पहले दुकानों में जाते थे, विंडो शॉपिंग, अब बैठे बैठे कौन सी कार, कौन सी गाड़ी, कौन सा ये, कौन सा वो, टाइम वेस्ट। न्यूज, इस पार्टी ने कहा, उस पार्टी ने क्या कहा, और उसकी चर्चा है। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन न्यूज। जितना काम का है उतना करके वापस आना है, क्योंकि काम हमें बहुत सारे करने हैं, इसमें हम नहीं फंस सकते ज्यादा। तो मर्यादाएं जो भगवान ने कही है उसको फिर रिवाइज करना है, फिर याद करना है। मर्यादाओं से संबंधित जो क्लासेस है बड़े भाइयों के, दादियों की, वो सुननी है। धारणा वाली जो क्लासेस है वो सुननी है, ताकि बुद्धि ठिकाने आ जाए, ताकि हम जाग जाए, ताकि जागरण आ जाए कि मैं यहां किस लिए आया था और कर क्या रहा हूं। 1 मास के लिए कोई माता सेवा के लिए आई है, वो खाली सेवा के लिए नहीं आई है, तपस्या के लिए भी आई है, क्योंकि ऐसा वातावरण संसार में और कहां मिलेगा। सेवा तो निमित्त है एक, पर यहां आने का मुख्य लक्ष्य सेवा नहीं है। क्या है, तपस्या। यहां आने का मुख्य लक्ष्य है अमृत वेला शक्तिशाली, जो वहां नहीं हो रहा है कम से कम यहां तो हो। यहां आने का मुख्य लक्ष्य है नुमा शाम का योग, यदि उस समय सेवा न हो तो। पर एक बात याद रखना है, कर्तव्य प्रथम। जब कर्तव्य पुकारे सब कुछ गौण है उसके सामने, ज्ञान योग सब एक तरफ। कर्तव्य अर्थात जो सेवा जिसको दी है वो सबसे फर्स्ट रखी जाए। पर यह बात याद रखना है कि मैं यहां तपस्या के लिए आया हूं, सेवा तो है ही, कर ही रहा हूं, पर मेरा अंदर से जब जब समय मिले तपस्या, जब जब समय मिले मुरली का अध्ययन, जब जब समय मिले एकांत मौन, और वहां जो संसार में जब थे वहां क्या हलचल हो रही है, जीवन में क्या हलचल है, यहां बैठकर उसका चिंतन करना है। जो हमारे संबंध है इतने जटिल क्यों बन गए, इतने कॉम्प्लेक्स क्यों बन गए, इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों बन गए, कैसे उन संबंधों को ठीक किया जाए, सारी उलझने यहां हैं। अपने आप को ही सरल बनाना है। सूत ऐसा मूंझ गया है, भक्ति का नहीं, यहां का ज्ञान मार्ग में आने के बाद का, उसको ठीक करना है। तो मर्यादाओं को रिवाइज करना है, मर्यादाओं से संबंधित सारी क्लासेस सुननी है,
कड़ी से कड़ी मर्यादाएं क्या है और कौन सी मर्यादा का मैं भंग करता हूं और क्यों हो रही है मुझसे ये भंग। चाहे अमृत वेला, 8 चीजें हैं ब्राह्मण दिनचर्या में। अमृत वेला, मुरली, भोजन के समय याद, चौथा ट्रैफिक कंट्रोल, 5वां कर्मयोग, नुमाशाम का योग, उसके बाद में ज्ञान की चर्चा एक बार तो होनी चाहिए 24 घंटे में, चार्ट और एक संबंध, 8 ऐसी बातें हैं। ये 7-8 ये जितनी बातें, इनके लिए क्या क्या मर्यादा है। अमृत वेले के लिए क्या है, नुमाशाम के लिए, योग के लिए क्या है, ज्ञान चर्चा के लिए क्या है, रात्रि चार्ट के लिए क्या मर्यादा है, सोने की विधि क्या है, क्या देखते देखते सो रहा हूं, बातें करते करते, मीडिया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, क्या कर रहा हूं और किस तरह सो रहा हूं। विकारी ख्यालातों के साथ सोएंगे तो उसी ख्यालात के उठेंगे। उच्च श्रेष्ठ महान संकल्पों के साथ सोएंगे तो उसी महान संकल्प के साथ उठेगी चेतना। तो मर्यादाओं में स्वयं को फंसा देना है। उसके बाद में लास्ट 2, एक है मुझ में फंसोना, अर्थात मेरे घर में फंसोना। उसका जो घर है वो प्रांत बड़ा ही शांत है, उस प्रांत में फंसना है, उस शांत प्रांत में फंसना है। उसका जो धाम है उसका अनुभव करना है, लंबा समय तक परम धाम में टिकने का अभ्यास। एक योग है सूक्ष्म वतन, बाबा से रूरियान करना, बातें करना, वो सब ठीक है, पर ज्वालामुखी योग, निरसंकल्प स्थिति, निराधार, निराकार, निर्विकार, सभी तत्वों से पार, बीज रूप कंबाइंड स्थिति का लंबा लंबा समय तक अनुभव, उसके लिए टाइम बढ़ाना पड़ेगा। अमृत वेले का भी, नुमाशाम का भी। जो 6:30 बजे चालू करते हो उसको थोड़ा और पीछे जाओ, 6 बजे चालू करो अगर सेवा नहीं है तो। दिनचर्या में तो योग है, परंतु बैठा योग तीव्र पुरुषार्थी का कम से कम 4 घंटे तो होना ही चाहिए। बैठकर जब 4 घंटा होगा तो दिनचर्या में भी योग रहेगा। बहुत बड़ी तपस्या है बैठकर 4 घंटा योग करना। कितनी चीजें, छोटी छोटी चीजों का त्याग करना पड़ेगा जिसमें हम अभी फंसे हुए हैं, वो सबको हटाना पड़ेगा। वो सारी दिनचर्या, वो सारी बातें, वो सारी व्यर्थ की बातें, झरमोई झगमोई गॉसिप्स, सबसे बुद्धि योग को हटाकर योग 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 योग, तपस्या 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 तपस्या, आग लग जाए अंदर। आग चाहिए, आग। आग को जलानी है माचिस से। तीली चाहिए वैराग की और तपस्या की माचिस, तब प्रचंड अग्नि भपकेगी। फिर उसके बाद किसमें फंसना है, उसके राजधानी में, सतयुग के ख्वाबों में फंसना है। ख्वाब देखने हैं सतयुग के, अच्छा ख्वाब है। लोगों को ख्वाब देखना पसंद है ना, डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न। दिन में सब तारे देखना, दिन में तारे नहीं, सॉरी दिन में स्वप्न देखना, वैसे इमेजिन करते जाना, सतयुग में ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, उसके ख्यालातों में रहना तो अपने आप पवित्रता आएगी। वो सतयुग के संस्कार जो इतने दूर है, हम यहां हैं, 5000 साल का अंतर, वो जागरण होगा उनका। विजुलाइज करना, वहां का राज्य कैसे होगा, वहां की करेंसी कैसी होगी, वहां का प्रशासन कैसे होगा, पशु पक्षी कैसे होंगे, महल कैसे होंगे, पुष्पक विमान कैसे होगा, दिनचर्या कैसी होगी, देवता क्या खाते, क्या पीते, क्या करते, क्या सोते, कब उठते, कब जागते, क्या सुनते। सोचते रहना सतयुग के बारे में, ख्वाबों में खो जाना। इस सतयुग में फंसना है, उस परमधाम में फंसना है, मर्यादाओं में फंसना है, सेवाओं में फंसना है, ज्ञान में फंसना है, योग की अलग अलग ड्रिल्स में फंसना है, याद में फंसना है, और सबसे पहला उसके प्यार में फंसना है। तो बाबा के महावाक्य अपनी डायरी में बड़े अक्षरों से लिख के रख देना है। आज के महावाक्य, मेरे में फंसो ना। अच्छा।